हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार मध्य निषेध जो 14 मई 2023 को होने जा रहा है, इसके लिए काफ़ी अच्छी सेट प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सेट लगाने जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को सेट को लगा लेंगे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है और क्वेश्चन लेवल कैसा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी हुए कि शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में किस वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। अगला सवाल है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रामन। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि अगर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं तो आपको आसानी हो जाए बनाने में। अगला सवाल है, अशोक कालीन कालसी शिलालेख किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड से। आगे है, किस शासक के लाख बख्श कहा जाता था? लाखों दान देने वाला कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक नवीन विभाग अमीरे को ही संबंधित है। तो यह संबंधित है ऑप्शन ए, कृषि विभाग से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो इनमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलेमान। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये हुमायूं के भाई थे, सुलेमान नहीं थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह सवाल काफी बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके कोई भी आंसर आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और कितने राइट हुए। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, इस मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसके सदस्य जो थे वो कौन नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राहम रीड। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों ही इस मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन डी, ग्राहम रीड नहीं थे। सवाल है, कूका आंदोलनकर्ता भगत जवाहरमल थे प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। अगला सवाल है, ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में नेपोलियन ने किस देश के विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं ए, अमेरिका, बी, स्पेन, सी, इटली या डी, ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजनी को। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेंटियर ने। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। सवाल है, माउंट एल्ब्रूस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह ऑप्शन डी, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है? इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेब्राडोर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, किस देश की सीमा की लंबाई भारत में सर्वाधिक मिलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत में सर्वाधिक मिलती है। अगला सवाल है, पाक स्ट्रेट किन दो देशों के मध्य स्थित है? पाक स्ट्रेट पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला सवाल है, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। देखेंगे हम, राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी सेट है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको जरूर मतलब इसके इंपॉर्टेंट को समझ में आएगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस सेट को पूरा देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगला सवाल है, 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला सवाल है, नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, लॉरेंज वक्र संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय से संबंधित है। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये करंट का सवाल है। तो ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला सवाल है,
पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1922 में किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगला सवाल है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हो गई थी ऑप्शन बी 2010 को। अगला सवाल है संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुल 15 महिला सदस्य मौजूद थी। अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? तो यह थे चरण सिंह, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, तो इसका संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगला सवाल है प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन फेमटो से संबंधित है? तो यह संबंधित है 10⁻15 से -15 से। अगला सवाल है भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करती है? तो यह करती है ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर से। आगे देखेंगे हम। हमारा अगला सवाल है कितनी आवृत्ति वाली तरंग को प्रासर्व्य तरंग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 20,000 हर्ट्ज वाले तरंग को। अगला सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो इसकी चाल है लगभग 3 × 10⁸। हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है हवा की गति और शक्ति को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन डी अनीमोमीटर का। अगला सवाल है सौरमंडल की खोज किए तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपरनिकस। ये देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है भारत के किस महापुरुष ने सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं प्रतिपादित किया है? तो यह किया था ऑप्शन ए कनाड ने। अगला सवाल है रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन बी सोडियम 24 का। है मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे? तो यह थे कुल 9 वर्ग और 7 आवर्त। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है तो यह कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में हो जाता है आपका ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा एल्केन का उदाहरण नहीं है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए एथाइन नहीं आता है एल्केन ग्रुप में। सवाल है राना टिग्रिना किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम है मेढक का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसे पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हरित लवक को। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा थैलोफाइटा का वर्ग नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी विषाणु का वर्ग नहीं है। देखेंगे हम अगले सवाल को। आलू किस प्रकार के भूमिगत तने का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है कंद का, ऑप्शन ए। अगला सवाल है सबसे बड़ा बीजांड है? तो यह है ऑप्शन बी साइकस। आगे देखेंगे हम फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यह होता है यकृत यानी लीवर से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है किस विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? तो यह है ऑप्शन डी विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। अगला सवाल है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऑप्शन सी हॉकी से बेटन कप संबंधित है। अगला सवाल है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पटियाला में, ऑप्शन डी। अगला सवाल जो बिहार से है, बिहार विधानसभा में कितनी सीट है? बिहार विधानसभा में तो यह है कुल 80 सीट, ऑप्शन बी। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 75। सॉरी फ्रेंड्स। हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं? तो यह थे ऑप्शन डी श्री कृष्ण से। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, तो यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉन्ट के नाम है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ISP, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है। तो यह अवस्थित है आपका ऑप्शन सी कोलकाता में। यह मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एसआईए वगैरह में भी अक्सर ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। तो यह अध्यक्ष है मीरा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री है। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद। देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित किया गया था ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी उलर झील स्थित है। तो यह स्थित है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो यह देश है ऑप्शन ए चीन। अगला सवाल है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो यह कौन देश हो जाएगा? तो यह चीन हो जाएगा। ये देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो यह कौन सी सीमाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह एजेंसी है ऑप्शन सी ब्रिटेन की। अगला सवाल है कौन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो यह बन गए हैं कल्याण चौबे। अगला सवाल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है? तो कौन बन गए हैं? गुलाम अली जी को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है किसे फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट का सवाल है। तो यह सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी स्वाति पीरामल को। अगला सवाल है किसे 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं आशा पारेख को। अगला सवाल है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा में। आगे क्वेश्चन से रिलेटेड ये मैथ का सवाल है फ्रेंड। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 10.5। अगला सवाल है 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 हो तथा अंतिम 6 का औसत 62 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 66। अगला सवाल है किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करने पर ऑप्शन बी 42 आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7.9 है। सचिन की वर्तमान आयु कितना है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष। अगला सवाल है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1% की। अगला सवाल है एक मेज को 517 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 650। ये देखेंगे हम, ये भी मैथ का सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.05 तथा 0.45 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15। अगला सवाल है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी व्याकरण से पूछा गया सवाल है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। सवाल है गाय कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जातिवाचक। अगला सवाल है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिय। को देखेंगे हम। अगला सवाल है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य जोड़ आनंद। अगला सवाल है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ऑप्शन सी ई का। देखेंगे हम अगले सवाल को आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाताल। अगला सवाल है अली अली शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी भौरा सखी। अगला सवाल है विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना नहीं है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौत का नगर। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है प्रेम वाटिका ग्रंथ संबंधित है? तो यह संबंधित है रस खान से। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसके आगे आपको सीरीज़ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।